बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मगरबी एशिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसमें लड़कियों की शादी सिर्फ 10 साल की उम्र में ही कर दी जाती है। ये जनूबी अरब का ऐसा मुल्क है जिसका शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की लिस्ट में होता है। इस मुल्क की लड़कियां ऐसा कौन सा अमल करती हैं जिसकी वजह से इनका सर कलम कर दिया जाता है। ये मुल्क अरब का ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गंदे पानी के ज़खायर रखता है। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें बैक वक्त 2 हुक्मरान हुकूमत करते हैं। सऊदी अरब की तरह इस जगह भी इस्लामी कानून नाफिज है। इस मुल्क की तारीख लाखों साल पुरानी है। इस मुल्क का शुमार दुनिया की अव्वलीन आबादकारी वाली जगहों में होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मुल्क की बुनियाद सलाबे नौ के बाद रखी गई। ये अरब ममालिक में वो वाहिद मुल्क है जहां बादशाहत या सदारती निज़ाम की बजाय जमहूरी निज़ाम नाफिज है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एशिया में मौजूद जनूबी अरब के एक मुल्क यमन की। ये अरब जज़ायर के आखिरी कोने में वाक़े एक इस्लामी मुल्क है। हम यमन की सैरो तफरी के साथ साथ इस मुल्क के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हकायक से भी आप लोगों को आगाह करेंगे। दोस्तों, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल जुमा टीवी को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि मजीद मालूमाती वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, यमन अरब दुनिया का आजाद और एक खुद मुख्तियार मुल्क है। यमन का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ यमन है। यमन का कुल रकबा 5,27,965 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी 34.4 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है। अगर यमन की तारीख की बात की जाए तो ये हजारों साल पुरानी है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस जगह को आबाद करने वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, जिसने सलाबे नौ के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हुक्म पर इस जगह रहाइश इख्तियार की। दोस्तों, ज़माने कदीम से ही यमन ईसाइयों का घर रहा। यमन 7000 साल पुरानी तहजीबों और सकाफतों के संगम पर मौजूद है। यमन मलका सबा और मलका शीबा जैसी शख्सियात का घर रहा, जो बादशाहत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ का काफिला लेकर आई थी। सदियों पहले ये मोचा की बंदरगाह पर बरामद की जाने वाली काफी का सबसे बड़ा पैदाकार बन गया। कदीम रूमी यमन को अरेबिया फ्लेक्स या खुशहाल अरब के नाम से पुकारते थे। इसके अलावा दोस्तों, लातीनी और यूनानी लोगों ने कदीम यमन को हिंदुस्तान कहा, जो फारसियों के नाम से निकला था। दोस्तों, यमन की अजीमो शान बादशाहतों में एक बादशाहत सबा भी थी, जो कि 12वीं सदी कबल अज मसीह में वजूद में आई। इस वक्त जनूबी अरब में 3 बड़ी सल्तनतें कायम हुई, जिनमें खिजरमूत, कताबान और सल्तनत सबा शामिल थी। दोस्तों, 750 कबल अज मसीह में इस इलाके पर हमारियों का तसलसल कायम हुआ, जिसकी वजह से यमन में यहूदियत और ईसाई मजहब की जड़ें मजबूत हो गई। 630 ईस्वी में यमन में इस्लाम की आमद हुई। इस वक्त यमन अरब का सबसे तरक्की याफ्ता खिता था। इस दौर में कई यमनियों ने इस्लाम कबूल कर लिया और जल्द ही इस्लाम पूरे इलाके में फैल गया। इसके बाद यमन के तमाम ईसाई और यहूदी नजरान में मुकीम हो गए। यमनी कबाइल ने मिस्र, इराक, फारस, अनातोलिया, शुमाली अफ्रीका और अंदोलिस में इस्लाम के फैलाव में एक अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, 9वीं सदी में यमन में मुकम्मल इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, जो कि 1912 में खत्म हुई। इसके बाद यमन का साहली इलाका मिस्री और तुर्कियों के जेरे इस्तेमाल आ गया। 1948 में इमाम याहिया को मारकर इनके बेटे अहमद तख्त नशीन हुए। 1987 में यमन में तेल की दरियाफ्त हुई। 1990 में शुमाली और जनूबी यमन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, जिसमें दोनों हिस्सों में एक ही निज़ाम को अपनाया गया। इसके बाद दोनों मुल्कों में इत्तेहाद हो गया।
12 मई 1990 में शुमाली यमन के सदर अली अब्दुल्ला यमन का जमहूरी परचम लहराकर दोनों मुल्कों के इत्तेहाद का ऐलान कर दिया, लेकिन दोनों मुल्कों की फौजें मुत्तहिद ना हो सकी। ये दोनों हिस्सों के हुक्मरान आपस में अलग अलग हो गए। दोस्तों 1994 में इन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया। दोनों मुल्कों की फौजें एक दूसरे के खिलाफ हो गई। शुमाली यमन की फौज ने 1994 में जनूबी यमन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जनूबी यमन को सऊदी अरब की हमायत हासिल थी, क्योंकि इस हिस्से में सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत थी, और शुमाली यमन को ईरान की सपोर्ट हासिल थी, क्योंकि शुमाली यमन में शिया मसलक के लोग आबाद थे। 7 जुलाई 1994 में यमन की फौज ने हथियार डाल दिए। इस जंग में 80,000 जानों का ज़िया हुआ। यमन में 2 हुकूमतें कायम हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क फसाद की जद में है। दोस्तों इसी वजह से यमन का शुमार दुनिया की खतरनाक तरीन ममालिक में होता है। दोस्तों जमहूरिया यमन मशरकी वस्ता का एक जजीरा नुमा अरब मुल्क है, जिसकी सरहदें शुमाल में सऊदी अरब, मशरक में ओमान, जनूब में बहीरा अरब और मगरब में बहीरा अहमर के साथ मिलती हैं। यमन में 2000 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी भी मौजूद है। इसकी समुद्री हदूद में ऑस्ट्रिया, जिबूती और सोमालिया के साथ मिलती है। यमन अरब लीग, इक़वाम मुत्तहिदा, नावाबस्ता तहरीक और इस्लामी तावन तंजीम का रुकन भी है। इस मुल्क में 2200 के करीब जजीरे भी मौजूद हैं। दोस्तों यमन का सबसे बड़ा जजीरा स्कोतरा है, जो कि 170 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यमन अरब दुनिया का सबसे गरीब मुल्क माना जाता है। इस मुल्क में दुनिया की सबसे ज्यादा खराब और गंदे पानी के ज़खायर मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन में 5 लाख के करीब बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होते हैं। 2018 में ग़िज़ा की कमी की वजह से 90,000 बच्चे मौत की वादी में चले गए। इस मुल्क में सबसे ज्यादा अरब नस्ल के लोग आबाद हैं। इसके अलावा मुल्क में दीगर छोटी छोटी नस्लों के लोग भी आबाद हैं। यमन बुनियादी तौर पर एक इस्लामी मुल्क है, जिसकी तकरीबन 99.5% आबादी मुसलमान है, जिनमें 65% सुन्नी मुस्लिम हैं, जो कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी करते हैं। 35% शिया मुस्लिम हैं, जो कि इस्माइली फिरके से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों मुल्क में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली और यमन की कौमी और सरकारी जुबान अरबी है। इसके अलावा भी दूसरी बहुत सी जुबानों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें अरबी जो सऊदी अरब में बोली जाती है, फारसी और ईरानी जुबान शामिल है। दोस्तों यमन की सालाना बारिशों की शरह 1 मिलीमीटर से लेकर 7 मिलीमीटर तक होती है, और मुल्क के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां कई सालों तक बारिशें नहीं होती। इन इलाकों में सिर्फ बद्दू लोग रहते हैं, जो कि ऊंट पाल कर अपना गुजर बसर करते हैं। इसके अलावा यमन में 5 के करीब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं। दोस्तों यमन अरब जजीरे का सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर सन्ना है। इस शहर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। इस शहर की तारीख हजारों साल पुरानी है। मुल्क में बड़े बड़े पैमाने पर पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। जबले शेब नामी पहाड़ यमन का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो कि सतह समुंदर से 12,050 मीटर बुलंद है। दोस्तों इसके अलावा आपको यमन की एक दिलचस्प बात से आगाह कर दें कि यमन का दारुल हुकूमत सना शहर दुनिया का सबसे ऊंचा शहर होने का इजाज़ रखता है। दोस्तों यमन में इस्लामी कानून मौजूद है। यमन की औरतें अगर बगैर पर्दे के घर से बाहर निकलती हैं तो इनको सख्त सजा दी जाती है। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी, अगर कोई औरत दूसरे मुल्क से यमन की सैर के लिए आए तो उसे भी अपने मुंह के अलावा जिस्म के तमाम हिस्सों का पर्दा करना लाजमी होता है। आप किसी भी औरत की इजाजत के बगैर इसकी तस्वीर नहीं बना सकते। अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत की तो आपको जेल की सजा भी हो सकती है। यमन में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। मुल्क में सजा का कानून तमाम लोगों के लिए यकसा है, चाहे वो यमनी हो या कोई गैर मुल्की हो। कत्ल करने वाले का सरेआम सर कलम कर दिया जाता है। दोस्तों यमन में कोई भी मुश्किल दरिया नहीं। दोस्तों मुल्की मुआइशत का तमाम दारोमदार ज़राअत और सन्नत के शोबे से वाबस्ता है। दोस्तों यमन की 60% आबादी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है, और आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी, यमन की 80% आबादी को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता।
दोस्तों इस मुल्क के 22 लाख अफराद बेघर हैं। यमन की 50% आबादी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। मुल्क की ज़राई पैदावार में गंदम, कपास, दालें, बकरियां और ऊंट और सब्जियां मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। यमन की सनती शोबे में खाम तेल की पैदावार, दस्तकारी, चमड़े का सामान, बैरी जहाज़ों की मरम्मत और कुदरती गैस की पैदावार काबिल जिक्र है। दोस्तों आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी, यमन में शादियों की तकरीबात लगातार 21 दिनों तक मुनअक़द रहती हैं। मुल्क में लड़कियों की शादी जल्द कर देते हैं, बल्कि छोटी बच्चियों की शादी उनसे बड़ी उम्र के अफराद के साथ करने का रिवाज है। और एक दफा तो एक 8 साल की छोटी सी बच्ची की शादी 40 साल के आदमी के साथ कर दी गई। शादी की पहली रात ही उस लड़की की मौत वाक़ई हो गई। पूरी दुनिया में इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए इक़दामात किए गए। दोस्तों इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती एक इंतहाई गैर इखलाकी अमल है। इस काम की सजा सिर्फ सजाए मौत है। यमन के लोगों का शुमार दुनिया के मेहमान नवाज बाशिंदों में होता है। ये लोग अपने मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। फुटबॉल मुल्क में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला और खेले जाने वाला खेल है। फुटबॉल ही यमन का कौमी और सरकारी खेल है। इसके अलावा यमन में ऊंटों और घोड़ों की दौड़ें एक मकबूल खेल है। दोस्तों इस मुल्क में तालीम का निज़ाम ना होने के बराबर है। यमन में तालीम की शरह 50% के करीब है, यानी यमन की आबादी में ज्यादातर आबादी अनपढ़ है। शुमाली यमन में कुछ स्कूल और मदरसे मौजूद हैं, यहाँ पर तालीम का निज़ाम काफी बेहतर है। लेकिन शुमाली यमन के लोगों को ईरान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, इसलिए शुमाली यमन के लोग ईरान में जाकर तालीम हासिल करते हैं, जहां पर इनको अस्करी तालीम भी दी जाती है। ये तालबात ईरान से खमीनी नजरियात और इनकलाबी तसव्वुरात के साथ वापस लौटते हैं। दोस्तों 2004 में यमन में पहली गौसी बगावत शुरू हुई, जो कि शुमाली यमन के एक सूबे जिसकी सरहदें सऊदी अरब से मिलती हैं, वहां से बदरुद्दीन ने शुरू की। लेकिन ये बगावत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई, जिसमें बदरुद्दीन मारा गया। दोस्तों यमन को इंतजामी लिहाज से 17 सूबों में तकसीम किया गया, जिन पर हुकूमत करने वाले को अमीर कहा जाता है। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमती सरबराह वजीर आजम होता है। मुल्क के मौजूदा वजीर आजम का नाम यामीन अब्दुल मालिक सईद है, जो कि 2018 से यमन के वजीर आजम के ओहदे को संभाले हुए हैं। दोस्तों इस मुल्क की कुल GDP 21.5 मिलियन अमरीकी डॉलर है, जो कि GDP ग्रोथ रेट 0.8% है, जो कि इस लिहाज से दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। दोस्तों दूसरे अरब ममालिक की तरह यमन में रियाल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको यमनी रियाल कहा जाता है। एक यमनी रियाल पाकिस्तानी करेंसी में 1.12 रुपए के बराबर है, यानी कि इस मुल्क का हाल पाकिस्तान से कुछ बेहतर है। यमन की पाकिस्तान से दूरी 2060 किलोमीटर है। शरई पैदाइश के लिहाज से यमन मशरक़ वस्ता का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इराक आता है। इस मुल्क में सेहत का निज़ाम भी अब बेहतर हो रहा है। मुल्क में कई अस्पतालों की तामीर हो रही है। यमन की 50% आबादी सेहत की सहूलियात से महरूम है। इस मुल्क का कौमी जानवर अरबी चीता है और कौमी फूल काफी है। इसके अलावा यमन का कौमी दिन 12 मई है। दोस्तों वक्त के लिहाज से यमन पाकिस्तान से 2 घंटे जबकि भारत से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। यमन का कौमी जानवर उकाब है। शरह ख्वानदगी के लिहाज से यमन दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। दोस्तों यमन को इस्लामी वाक़यात की सरजमीन कहा जाता है। बाइबल में यमन की सरजमीन के मुतल्लिक़ कई वाक़यात और किस्से मौजूद हैं। यमन का झंडा 3 रंगों से मिलकर बना है, जो कि सुर्ख, सफ़ेद और काला रंग, जो कि अरब इत्तेहाद की इलामत है।